जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को प्यार भरी जय गुरु जी। आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी के इस ब्लेसिंग भरे चैनल पर। संगत जी, अगर आप पहली बार यहाँ विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले हर नए अपडेट सत्संग आप तक पहुँचे, आपकी फैमिली को गुरु जी ब्लेस करें। आज हम आपके साथ 2 आंटी के सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें से पहली आंटी हैं नेहा जैन आंटी और दूसरी आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, तो जैसे गुरुजी की मर्ज़ी। किस तरीके से गुरुजी ने नेहा जैन आंटी जी की मदद की, उन्हें नए घर की दात बख्शी और दूसरे सत्संग में आप सुनेंगे किस तरीके से सिर्फ़ एक मन में भाव आया, अरदास भी गुरुजी तक बोल कर नहीं पहुँचाई, लेकिन फिर भी गुरुजी ने वो बिना बोले ही सुन ली, सिर्फ़ मन के भाव को जानकर। आइए सुनते हैं दोनों ब्लेस्ड सत्संग, गुरुजी का शुक्राना करते हैं और इस सत्संग को गुरुजी की सेवा समझकर, गुरुजी का हुक्म मानकर सात संगतों तक, ज़रूरतमंद संगतों तक शेयर भी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतानंद शुक्राना गुरुजी आपका। मैं ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं आज आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कैसे गुरुजी ने मेरी घर की अरदास सुनी। संगत जी, ऐसा होता है, मेरी शादी को 10 साल हो गए। मैं किराए के घर पे शादी होकर आई थी। तो संगत जी बार बार सोचते थे घर लेना है, घर लेना है। हमारी एक ज़मीन है, हमें उसको सेल करना है। वो संगत जी सेल ही नहीं होती थी। 2-3 बार मौके आए पर कभी सेल नहीं हुई। के सारे भगवानों को मैंने अरदास लगा ली पर मेरा कहीं से कोई काम नहीं बनता था। ऐसा लगता था जैसे बस पता नहीं अपने कर्म कैसे हैं कि कहीं कोई भगवान सुनते ही नहीं हैं। तो संगत जी ऐसा होता है, वो ज़मीन मेरे ससुर जी के नाम पे है थी। तो मेरे ससुर जी 2022 में एक्सपायर हो गए थे। फिर संगत जी 2023 से मैं गुरुजी से जुड़ी। अक्टूबर 2023 से मैं बड़ा मंदिर गई। बड़ा मंदिर जाके गुरुजी के सामने मैंने अरदास लगाई, गुरुजी हमारा ज़मीन सेल हो जाए, हमारा अपना घर हो जाए, हमारे ऊपर भी छत हो जाए। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी इतनी जल्दी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। गुरुजी ने मेरी सुनी। धीरे धीरे करके हमारी वो 2 ज़मीन में से एक सेल हुई, एक की रजिस्ट्री भी हो गई। संगत जी पैसा आया, फिर घर बुक करने की बारी आई। हम लोग इतनी इतनी जगह घर देख कर आते पर कहीं कुछ समझ ही नहीं आता। जो समझ आता कोई बजट से बाहर होता, कोई बजट के अंदर होता था। मैं आके गुरुजी को आगे अरदास लगाती थी, गुरुजी ये वाला घर करा दो, ये वाला घर करा दो। पर कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी तो जो करते हैं वो हमारे लिए बेहतरीन करते हैं। तो ऐसा ही हुआ संगत जी। एक दिन अचानक मेरे पास कॉल आता है व्हाट्सएप पे किसी प्रॉपर्टी डीलर का। तो उसके थ्रू हम वो घर देखते हैं। संगत जी गुरुजी ने जो वो घर हमें कराया बहुत बढ़िया, सबसे सुनने में तारीफ़ आती है, बहुत शानदार घर। और गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता था, तेरा नव ये ले अपने नवे घर की चाबी, तेरा नवा घर बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। वहाँ मेरा बड़ा वाला स्वरूप लगाइयो और सत्संग शेयर करियो, सबको बताइयो। ऐसे ही हुआ। घर बहुत सुंदर। हमने घर का बयाना, जिसे टोकन मनी कहते हैं, वो हमने दे दी। अभी थोड़ी सी प्रोसेसिंग रहती है, थोड़ा सा भी काम बीच में रुक गया है, ज़मीन का भी और घर का भी। थोड़े से पैसे वैसे की इशू चल रहा है। मेरी गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी जैसे आपने मेरी पहले सुनी, गुरुजी ऐसे ही मेरी सुनो, मेरी अरदास पूरी करो, हमें अपना घर दिलाओ, हम अपने उसी घर में जाएं जो घर आपने हमें दिया है। सब कुछ ठीक हो जाए गुरुजी। गुरुजी कृपा करो, जैसे मेरे पे कृपा करिए ऐसी सब संगत नो कृपा करो गुरुजी। आपका लख लख कोटि 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 बार शुक्राना। आपने मेरे चेहरे पे हंसी दिखाई, हम सबके चेहरे पे हंसी दिखाई है। घर की एक
घर का जो एक सपना था वो पूरा आप ही करोगे, आप ही कर रहे हो गुरुजी। हर पल आप मेरे साथ हो गुरु। अब मैं कहीं भी जाती हूँ गुरुजी मुझे अपनी ब्लेसिंग देते, कभी 222 की, कभी 888, 999, हर पल गुरुजी साथ हैं। बस गुरुजी अपनी ऐसी मेहर बनाए रखो, सब कुछ ठीक कर दो गुरुपा। मैं ये अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जैसे ही मेरी वो अरदास पूरी हो जाएगी मैं दोबारा से सत्संग शुरू से शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, लख लख जय जय गुरुजी। जय हो, जय हो। आइए सुनते हैं दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की संगत में से एक संगत हूँ, जो गुरु जी से लगभग 2 साल, करीब 2 साल पहले मेरा गुरु जी से मुझे मेरी फ्रेंड ने गुरु जी के बारे में बताया था और मैं गुरु जी से साक्षात्कार हुई थी। साक्षात्कार इन द सेंस कि मैंने गुरु जी के बारे में जानना उस समय। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना कनेक्शन किसी ना किसी तरह गुरु जी से, मैंने नहीं जोड़ा, वो कुदरती जुड़ गया। हालांकि मैंने गुरु जी का स्वरूप अपने मंदिर में रखा था, तो लेकिन कब उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ लिया, अपनी शरण में ले लिया, किस तरह से मेरी कनेक्शन उनके साथ बैठ गया, मुझे खुद ही समझ नहीं आया। अपने पिछले शुक्राना सत्संग में मैंने मेरे फादर काफ़ी बीमार हो गए थे, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी और डॉक्टर्स ने कुछ अलग ही कहा था, पर जब सब कुछ एंड में फाइनलाइज हुआ तो वो प्रॉब्लम ही नहीं रही थी, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई थी। ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है। और अभी कुछ मुझे बहुत ही दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं, शुक्राना कर, शुक्राना कर। और आज मैं गुरु जी की कृपा से शुक्राना करने जा रही हूँ। तो संगत जी, अगर मैं कुछ गलत कह दूँ या मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए, शायद मुझे बात करना ना आए, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब बताना है मैंने आपको कि किस तरह से गुरुजी ने वो किया जो मेरे मन में चल रहा था। अभी मैंने बोला भी नहीं था, सिर्फ मैंने उसकी कल्पना की थी और वो बातें सच्ची होती है। जब से गुरुजी का कनेक्शन मेरे साथ बैठा है, या मेरा कनेक्शन यूँ कहूँ गुरुजी के साथ बैठा है। जैसे मेरी बेटी ने एडमिशन लेना था, क्लास उसकी रिज़ल्ट निकला, क्लास 9th में आई वो। अपने मन में मैं सोच रही थी कि ये टीचर्स इसको मिल जाए तो उसके लिए अच्छा होगा। अभी मैं सोच ही रही थी और मैंने भी कोई गुरुजी से प्रार्थना भी नहीं की, कुछ भी नहीं बोला। और अब यकीन मानो, वही वही टीचर्स जो थे वो उसको सारे लग गए। मैं उन टीचर्स को जानती थी, लेकिन मैंने किसी से बात भी नहीं की हुई थी अपनी बेटी के लिए, लेकिन उसको वही सारे अच्छे टीचर्स लग गए। तो मैं तो हैरान ही हो गई। एक चमत्कार नहीं है तो और क्या है। और कई ऐसे छोटे और बड़े चमत्कार हैं जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे गुरु जी के दर्शन करने, गुरु जी से जुड़ने के बाद ना, मुझे लगातार जनवरी से लेके अब तक, मई तक, मुझे बहुत तितलियाँ दिखाई दी, बहुत ज़्यादा तितलियाँ। मैंने आज तक तितलियाँ इतनी देखी ही नहीं थी। फिरोज़ी कलर की, ब्लू एंड येलो, मस्टर्ड, पिंक, वाइट, बहुत खूबसूरत तितलियाँ। और इतना तो मैं समझ गई हूँ कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं, गुरु जी आते हैं दर्शन देने। एक बार तो मेरे घर के जैसे पहरा ही लगाया हुआ था, एक काली तितली थी, वो पूरा एक दिन रही थी, घर की जाली से चिपकी रही थी। तो और एक दिन मैं अपने हस्बैंड से ऐसी बात कर रही थी, मैंने उनको कहा कि अब मुझे तितलियाँ नहीं दिखाई देती, जैसे पहले कितनी तितलियाँ दिखाई देती थी, अनगिनत। अब तितलियाँ नहीं दिखाई देती, गुरु जी शायद अब दर्शन नहीं देते हैं। अब यकीन मानो संगत जी, उसी रात मुझे सपना आया, मैं अपने घर के बाहर टेरेस में गई हूँ, वहाँ पर मुझे मेरे घर के बाहर टेरेस में तितलियाँ ही तितलियाँ, पिंक कलर की, ब्लू कलर की, मस्टर्ड कलर की। और मैं हस्बैंड को सपने में आवाज़ लगाती हूँ कि जल्दी आओ, कल मैंने आपको क्या बात बोली थी, आज देखो ये क्या हो गया, हमारे घर में तितलियों का पहरा लग गया है जैसे। और जब तक मेरे हस्बैंड आते हैं वो तितलियाँ जा चुकी थी और मेरी आँख खुल जाती है। कितना अचंभा था ये बात, अचंभित होने वाली बात थी। ये चमत्कार नहीं था गुरु जी का तो और क्या था। मैं अपने भाई से बात कर रही थी कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, अपने भाई को मैंने कहा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं भी सोच रही होती हूँ और वो मुझे मैसेज में ना फ्लैश हो जाती हैं, फेसबुक पे या यूट्यूब में कहीं पे भी। तो मैंने कहा वही वर्ड ना लिखे होते हैं फेसबुक पे। तो मैंने कहा मुझे लगता है जैसे ये कोइंसिडेंस है कोई। तो संगत जी, आप यकीन मानिए,
कोई 1 आधे घंटे बाद ही मैंने अपना मोबाइल खोला किसी काम के लिए, तो वहाँ पर लिखा हुआ आया था, कुड़िए कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता, जो होता है मेरी मर्ज़ी से होता है। आप यकीन मानिए मैं अकेली थी घर में, मैं बैठी-बैठी सोफ़े पे खड़े हो गई कि ये मतलब अभी तो मैंने बात की थी, यही बात तो मैंने अपने भाई से की थी, तो यही वर्ड मेरे सामने आ गया। तो मतलब ऐसे लगता है जैसे वो मुझे सुन रहे हैं। हाँ, मुझे मैसेजेस आते हैं कि तेरे कर्म बहुत भारी हैं, तेरे कर्म बहुत भारी है, सब्र कर, थोड़ा सब्र कर। तो मुझे पता है वो हमारा कार्मिक थ्योरी तो हमारे साथ साथ ही चल रही है, पर गुरुजी जहाँ जहाँ कृपा उन्होंने अपनी दिखाई है वो दिखाई ही दिखाई है। मेरी बेटी के 96% आए, और यकीन मानो मैं हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, शिव जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मैंने इन्हीं को मतलब इनको बोला और गुरुजी को बोला कि 96% उसके 96% आए, क्योंकि मेरी बेटी पढ़ाई में अच्छी है गुरुजी की कृपा से, और मैंने बोला उसके 96% आए, क्योंकि उसने आज तक 96% ही लिए हैं। मैं कहा अब सबको मतलब जैसे दिखाने का मौका आया है, क्लास 10th में जब रिजल्ट निकलता है सबको पता चलता है, तो मैं कहा 96% बहुत अच्छे नंबर होते हैं गुरुजी, से 9 से नीचे मत करना। आप यकीन मानो जब रिज़ल्ट आया मेरे हस्बैंड ने बताया तो 96%, मतलब मैं हैरान कि जो मैंने सोचा वही हुआ, और मैंने मांगा भी कोई 98 99 97% नहीं, बोला ही मैंने 96, और देखो 96 ही आ गए। तो ये गुरु जी का आशीर्वाद नहीं है तो और क्या है, गुरु जी का चमत्कार नहीं है तो और क्या है। गुरु जी कहते हैं कि मुझसे जो मैंने पिछली ओल्ड संगत से जो मतलब मैं उनके सत्संग सुनती हूँ, जैसे वो कहते हैं कि गुरु जी कहते थे मुझे मांगो नहीं, मुझसे मुझे मानो। पर गुरु जी संगत जी हम साधारण लोग हैं, बहुत साधारण लोग हैं जो इस धरती पर आए हैं, तो मांग तो लेते ही हैं हम, जब परेशानी होगी या कुछ होगा। तो अब वो गुरुजी की कृपा है, उनको पता है कि ये मांग रहे हैं, इनको क्या देना है क्या नहीं, इनको सब कुछ पता है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि निराशा नहीं मिलती या मन घबराता नहीं है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, एटलीस्ट अच्छा ही होगा सब कुछ हर तरफ से। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।